तो कौन सी प्रतिज्ञाएं होती हैं? लेकिन इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए दो प्रतिज्ञाओं की बात करूंगा। एक तो साहित्य की प्रतिज्ञा ये होती है कि हम जिस मनुष्य के, जिस समय के मनुष्य से बात कर रहे हैं, उस मनुष्य के दिमाग में, उस मनुष्य की स्मृतियों में बहुत सी बातें जो परंपरा में रही हैं, उनको भी जगह बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। भूले ना, ठीक है, अब अपने समय बहुत सी आपत्ति हमारे होती है जीवन में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है परंपरा से आती है। साहित्य कहता है ये स्मृति में रहनी चाहिए। दूसरी प्रतिज्ञा इसकी ये होती है कि समय की अवज्ञा नहीं करेंगे। जिस समय लिखा जा रहा होगा उस समय की आकांक्षाओं, आशाओं, निराशाओं के प्रति ईमानदारी से हम मनुष्य के मन को व्यक्त होने दें। तो ये जो आयोजन हुआ ये इसलिए अच्छा लग रहा है हमको, या ऐसा होता रहना चाहिए कि ये मार्कंडेय जी की स्मृति को सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिवार के जन पिछले आयोजनों में विद्यावती जी भी होती थी, आज वो नहीं। तो एक पारिवारिक भाव, लेकिन लेखक का परिवार उतना ही नहीं होता। ये सब लेखक का परिवार, ये सब मार्कंडेय जी का परिवार है जो हम यहाँ शामिल हो रहे हैं। अब ये जो नई कहानी वाला प्रश्न है, देखिए मुझे भैरव जी याद आ रहे हैं। भैरव की याद कब ऐसे नाम दिया? नई कहानी के चाहे कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश जैसे लोग, चाहे अमरकांत, मार्कंडेय, शेखर जोशी जैसे व्यक्ति, इन सबकी प्रारंभिक कहानियां भैरव जी ने छापी और उन्हीं के संपादन में निकलने वाली पत्रिका में छपकर ये सब चर्चित हुए। लेकिन साहित्य की राजनीति भी होती है, तो पता नहीं क्या हुआ कि नई कहानी नाम से जो पहचाने गए वो गिने चुने नाम बहुत चर्चा हो। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, और उस जमाने में खुद ही जो तिकड़ी थी, ये खुद ही एक सीरीज निकाल रही थी, मेरे हमदम। कुछ चीजें धर्म निकलता था उस समय, तो धर्म में भी छपी ऐसे एक दूसरे पर लिख रहे थे। भैरव जी ने टोका, भैरव जी ने मोहन राकेश को पत्र लिखा, एक किताब ही है वो, राकेश के नाम पत्र नाम से एक किताब ही छपी, इसमें भैरव जी के पत्र भी हैं और मार्कंडेय जी का लिखा हुआ। मार्कंडेय जी ने लिखा कि तुम लोगों माने ये जो तीन नाम, तुम लोगों को कहानी के प्रतिमान रखना चाहिए। अगर कहानी के प्रतिमान नहीं रखोगे तो होगा ये कि विचारों के संघर्ष से कतरा कर अपनी अपनी तारीफ और अपने अपने विचार के मुंह में फंस जाओ। ये वाक्य लिखा मार्कंडेय जी। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम है, जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा ने पहली बार नई कविता के प्रतिमान नाम से एक पर्चा पढ़ा, बाद में किताब भी बनी, और फिर शाही ने ये प्रश्न उठाया कि भाई नई कविता पहचानी कैसे जाए? नई कविता तो पहले कुछ प्रतिमान बना लो ना, जांच परख के कुछ पैमाने बना लो। तो फिर वो किताब आई कविता के नए प्रतिमान नाम से, नामवर जी।
नई कहानी के प्रतिमान या कहानी के नए प्रतिमान नाम से कोई किताब नहीं चली, लेकिन ये पत्र था, जो पत्र लिखा था उसमें ही सवाल था कि पहले कहानी के प्रतिमान तय कर दो, वरना आपके अब तारीख के पत्थर रहोगे बात तुम्हें। तो जो महत्व नई कविता को लेकर प्रतिमानों का प्रश्न था, वो नामवर को मार्कंडेय जी ने कहानी के संदर्भ में आई बात है। अब चूंकि ये मार्कंडेय जी उठाया है, तो ये मार्कंडेय जी से भी, मार्कंडेय जी पर भी लागू होना चाहिए कि उनकी कहानियों के प्रतिमान क्या है। या जो उस समय का परिवेश था, नई कहानी नाम का आंदोलन था, कमलेश्वर तो सहपाठी थे, मार्कंडेय जी के दुष्यंत कमलेश्वर भी सहपाठी थे मार्कंडेय। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि क्या कोई एक लेखक क्या अपने समय में अपनी विधा का कोई नया ट्रेंड स्थापित करता है? एक सवाल, क्या मार्कंडेय जी कोई नया ट्रेंड स्थापित किया? एक सवाल। दूसरा ये कि अपनी परंपरा में कुछ नया जोड़ा, वो क्या जोड़ा, और छोड़ा, वो क्या छोड़ा। और तीसरी बात कि परिप्रेक्ष्य, कहानीकार का एक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, या अगर उसको बदल से कहें नजरिया जिसे कहते हैं, लेकिन सवाल जीवन बोध का होता है। एक कहानीकार का अपना जीवन बोध उसकी कहानी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और किस रूप में आ रहा है, कितना अलग होकर आ रहा है, कितना जुड़ के आ रहा है। तो अगर ट्रेंड की बात देखें तो मार्कंडेय ने कोई नया ट्रेंड स्थापित नहीं किया, बल्कि नेडर वर्मा ने किया। नामवर जी नेडर वर्मा का नाम लेते हैं तो हिंदी कहानी में वो जो एक पश्चिम से आया हुआ व्यक्ति, एक मध्य वर्ग का बौद्धिक विदेश में लेके आया और वहां रहते हुए वहां के अनुभवों से जुड़ करके उसका मन कैसे कहानी में व्यक्त होना चाहता है। तो नेडर वर्मा के यहाँ कहानी की एक स्टाइल ऐसी है जो कुछ नएपन का आभास कराता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ये जो आज़ादी के बाद का 10 साल हुए हैं आज़ादी को पाए हुए, 50 के आसपास ये शुरू कर रहे हैं, संक्रांति काल है, बहुत कुछ अभी बना हुआ है। सवाल है कि आज़ादी झूठी है सच्ची, ये सवाल है उस समय, बंद है। तो कुछ है जो अभी बदला नहीं है, उस तरह से बदलने के उपक्रम में है, और कुछ है जो प्रेमचंद के बाद अज्ञे, जैनेन्द्र जोशी एक तरफ आए, और दूसरी ओर वो दिखरी आई यशपाल, अमृतलाल नागर और मोती बाबू की। तो आप देखें कि ये जो अज्ञे वाली शैली है, ये लोग जो लिख रहे हैं, इसमें लगता है इनके नायक विशिष्ट नायक, अज्ञे के, जैनेन्द्र नायकों को आप देखें जीवन में आमतौर से नहीं दिखाई पड़े, विशिष्ट नायक चेहरे उनके हैं, पर प्राय उस समय के तमाम लिखने वाले जो हैं इस वर्ग के, उनमें पोशाक बदलती जाती है, लेकिन नायक की विशिष्टता का ढांचा वही रहता है। ये जो दूसरी तिकड़ी है अमृतलाल नागर, भगवती बाबू, यशपाल थोड़ा अलग है, जो राजनीतिकता की बात आ रही वो यशपाल में है, लेकिन किस्सा गोई का तब जो है वो हो रहा था आगे बढ़ा के, वो अमृतलाल नागर और भगवती बाबू, ये लोग जो आए
बाद में नई कहानी वाले ये एक प्रकार से प्रयोगवादी प्रवृत्तियों का पुनरुत्थान है। आप देखिए अद्वैत यहाँ भी अनुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की अद्वितीयता, जैसे पद मिलेंगे अद्वैत अगर उनके आविष्कार पढ़े जब और लिखते रहते हैं वो विचार पर, तो अनुभूति की अद्वितीयता की बात, यहाँ अनुभूति की प्रामाणिकता होगा वह यथार्थ बार बार आएगा। ये तरह पुनरुत्थान वो जो प्रगतिवाद ने छोड़ना चाहा था प्रेमचंद के साथ जो करके जो आगे आए थे जो प्रगतिवादी चेतना के साथ, उन्होंने एक अलग ईश्वर बनाया, लेकिन ये लोग आए तो निजता, व्यक्ति की अद्वितीयता वगैरह के मुहावरे लेकर दिया। आप देखिए नई कहानी में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव के यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सी बातें वही मिलेगी आपको, नाम नहीं मिलेंगे। कहानियों के जो पात्र होंगे मैं अनाम नायक, एक कहानी दूसरी कहानी में मैं वह तुरंत दूसरी कहानी में भी ऐसे ही आता है। या कहिए कि आधुनिकता के दो, आधुनिकता का एक वो रूप जो आधुनिकतावाद के नाम से पश्चिम से आया, वो मध्य वर्ग के बौद्धिकों को, जिस तरह के लोग लिखे हुए मोहन राकेश, यादव, कमलेश्वर, उनको आकृष्ट करता। लेकिन आधुनिकता का एक वैकल्पिक गांधी जो ही नहीं। अभी किसी ने कहा कि मार्कंडेय गांधी से मार्क्स हो रहा है, डांगे भी कहते, डांगे ने भी कहीं लिखा कि मैं वाया गांधीवाद मार्क्सवाद तक पहुंचा। तो गांधी के यहाँ ग्राम स्वराज्य, ग्राम पंचायत की अवधारणाएं थी, बल्कि नेहरू में और गांधी में विवाद था इन पदों को लेकर। जवाहरलाल सहमत नहीं थे इससे, पत्र लिखे हुए हैं गांधी को, बापू आप ये क्या लिखते रहे। तो लेकिन गांधी के मन में एक वैकल्पिक आधुनिकता का कुछ चित्र बन रहा, वो वैकल्पिक यानी ये जो मध्यवर्गीय जीवन जो आ रहा था, निजी जीवन जो भोगे हुए था, अनुभव की प्रामाणिकता वाला के नाम पर नई कहानी वालों के यहाँ आ रहा था, कमलेश्वर में, मोहन राकेश में, तो वो एक तरीके से वो आधुनिकतावाद था जिसके गर्भ से अनाम बच्चे पैदा हो गए, वह मैं। लेकिन ये जो वैकल्पिक आधुनिकता वो था, ये नीचे गांव के सामान्य बात है, इन्हें देखिए आप, जैसे लेखक जो है वो उस समाज में क्या वैकल्पिक, क्या आधुनिकता के नाम पर कुछ वैकल्पिक चीजें पहचानी जा सकती हैं क्या? वो द्वंद्व, आधुनिकता में द्वंद्व का बहुत महत्व था, क्योंकि वो द्वंद्व मध्यवर्ग का एक हिस्सा था, नेहरू बाबा से लेकर सब जो तलाश रहा था अपने आसपास के मध्यवर्गीय जीवन में आधुनिकता को। ये जो थे लोग भैरव जी ने जिनको छापा था, भैरव जी इससे हिमायत करते, वो वैकल्पिक आधुनिकता जो जिसकी संभावनाएं पनपने की नीचे करते हैं, समझी वर्ग आम आदमी से ग्राम। तो मेरे ख्याल से मार्कंडेय ने भले ही कोई नया ट्रेंड है स्थापित किया, लेकिन उन्होंने उस पुनरुत्थानवाद से बचाव किया जो प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों का एक दूसरे रूप में पुनरुत्थान हो रहा था नई कहानी में। मार्कंडेय ने उससे अपने लिए नहीं जोड़ा। मार्कंडेय ने आधुनिकता हो जो सामान्य जीवन में कहीं जन्म के रूप में, उनके अंदर के रूप में, उनके यहाँ आने वाली स्थितियों के परिवर्तन के रूप में अगर कहीं कुछ झलक मार रहा हो तो उसे पहचानने की चेष्टा की जाए।
तो मार्कंडेय की विशेषता है तो ग्राम जीवन के कथाकार के रूप में उसको इस रूप में पहचाना। दूसरी बात कि परिप्रेक्ष्य, मार्कंडेय के यहाँ आपको मिलेगा। देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं खासतौर से कहानी में, तो हमारे अंदर एक प्रक्रिया चलती रहती है चुनाव की। हम किस तरह के पात्र चुनेंगे, हम जीवन की किन स्थितियों को चुनेंगे, उससे परिप्रेक्ष्य का पता चलता है। वो जीवन जिससे हमारा ज्यादा जुड़ाव, जिसके साथ हम ज्यादा आत्मीयता अनुभव करते हैं, जिसके प्रति हम ज्यादा जिम्मेदारी अनुभव करते हैं, उस जीवन मार्कंडेय का जीवन, ये ग्राम कथा जो है, ये सिर्फ कोई साहित्यिक या कोई कथ्य का एक ऐसा बोध नहीं है कि चलो गांव की कहानियां लिखते हैं। वो उनका जीवन बोध, चुनाव है उनका कि ये नहीं आ रहे हैं ये पात्र, इन पात्रों को आना चाहिए। प्रेमचंद की परंपरा से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि प्रेमचंद जैसा लिखा जाए, बल्कि ये वर्ष परसाई का भी शताब्दी वर्ष है। परसाई ने अपने अनेक पुरखों पर लिखा, अगर आप देखें तो कबीर पर भी लिखा है, तुलसीदास पर भी लिखा है, कई लोगों ने केवल सबके पास आते हैं। लेकिन केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसको परसाई दो संबोधन देते हैं, कहते हैं ऐ मेरे साहित्य। किसे कहते हैं? प्रेम। एक बात प्रेम लिखा बहुतों पर ये संबोधन प्रेमचंद के लिए, ऐ मेरे साहित्य पुरखे। और फिर दूसरा है ऐ मेरी जनता के लिए। ये सौभाग्य प्रेमचंद को मिला कि परसाई जैसा तो आजादी के बाद का लेखक है, संसार के आसपास वो लेखक कहता है ऐ मेरी साहित्य, प्रेमचंद क्यों लेखक, और ऐ मेरी जनता बदल नहीं है। आजादी से पहले इस जनता के लेखक से प्रेमचंद थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है आजादी के बाद, जिस समय परसाई आ, लेकिन अब भी मेरी जनता के लेखक हो। तो प्रेमचंद जिस तरह झलक मारते रहते हैं बात के लेखन में, उसका सबसे साक्षात सजीव वर्णन हम देख सकते हैं केवल के यहाँ, मार्कंडेय के यहाँ, आगे चल करके थोड़ा राज दरबारी के यहाँ में देख सकते हैं। और भी देखा ज्ञान प्रकाश है उसके अलावा, इनको लोग भूल गए। ज्ञान प्रकाश भी ज्ञान प्रकाश प्रेमचंद अच्छी तरह ये सब है मार्कंडेय की प्रैक्टिस। तो कहने का आशय ये कि ग्राम कथाओं की ओर झुकना या ग्राम के जीवन के बारे में अपने लगाव को व्यक्त करना, ये जिम्मेदारी का भाव है। ये दोनों चुनाव नहीं होता। परिप्रेक्ष्य, नजरिया, हमें किस जीवन के साथ अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी है। जीवन बहुत से अनुभव है, मार्कंडेय क्या शहर में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने चयन किया, चुनाव किया। अब उस जीवन को लिखेंगे, भले ही अब जीवन में हम वहाँ न रहे, उस जीवन के बारे में हम लिखेंगे, क्योंकि उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, उसके संकट हैं। आजादी से पहले प्रेमचंद जिस तरह अपने समय के ग्राम जीवन को चित्रित कर रहे थे अपने कहानियों उपन्यासों में, वैसे ही अपने समय हम उस क्षेत्र को अछूता न रहना नहीं, समस्याओं को रखें। तो मेरे ख्याल से ग्राम कथा के लेखक के रूप में मार्कंडेय जी को याद करें, केवल इसलिए नहीं कि ग्राम कथा से कुछ शहर कथा लिख रहे थे, आप ग्राम कथा कहा गया शहर के जीवन की कथाएं मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो जो उनके मन में एक प्रत्यय रहा होगा, जिम्मेदारी का एहसास रहा होगा, ये जिम्मेदारी कौन निभाए? जो जीवन, जिस जीवन से हम आए हैं,
छोड़ आए हैं, उस जीवन को छोड़ आने के बावजूद उसकी समस्याएं न छूट जाए, उनकी समस्याओं को हम समझते रहे, उनके प्रति साहित्य के माध्यम रचनाओं के माध्यम से हम अपने समाज को कुछ संवेदनशील विचारवान बनाए रखने का प्रयास करें। इस रूप में प्रेमचंद मार्कंडेय जी को ग्राम कथाकार के रूप में हम याद करें। मेरे ख्याल में यही सार्थकता होगी उनकी कहानी से। बहरहाल बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर फिलहाल अभी इतना ही। और मैं मार्कंडेय जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आप सबको, आप सब साथी बने हमारे, हम आपके साथी बने, मार्कंडेय को याद करते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और विद्यावती